वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी ये विचार शुरू करन तो पहला दास दस दिंदा है कि बहुत चिरां तो तमन्ना सी कई सालां तो कि मैनू भी दसम ग्रंथ पढ़ना चाहिए है। ते फिर थोड़ा थोड़ा विचों विचों किधरों किधरों पढ़िया भी। ये गल कैलीफोर्निया दे शहर फ्रीमाउंट दी है कि जिथे एक सिंह ने कीर्तन करदियां जद ये पढ़िया संत सहाय सदा जगमाए कृपा कर श्याम ये है बार दीजै। तां मैं उन्हां नूं पुछया भी ये कित्थे लिखिया है। वो कहंदे ने जी पता नहीं किहड़ी थां ते है। वो वैसे साबका हजूरी रागी श्री दरबार साहब तो सन। ते मैं दूसरे कमरे विच जाके अपने कंप्यूटर तो देखिया ते जदों मैं उत्थे जाके देखिया तां उत्थे जिथे ये लिखिया होया सी उत्थे 1900 पता नहीं किन्ना नंबर पाया होया सी। ते मैं फिर उस तों पिछे वेख्या, मैं कि भी पिछों वेखदा वां कि कित्थों शुरू हुंदा है। वो कंप्यूटर सी मेरे कोल, मैं होर पिछे गया ते मैनूं इंज लगा भी कई पन्ने पिछे जाना पवेगा ते तां समझ आउणी है। तां पोथी ते नहीं सी ते कंप्यूटर सी, मैं किन्ना पिछे जाई गया वो होर पिछे शुरू होई गया। तां आखिरकार वो मैं फिर ओनूं छड्ड बैठा। तां मेरे मन च गल आ गई कि असल विच मैनूं ये जिथों शुरू हुंदा है उथों पढ़ना चाहिए। ते इस तरह फिर गुरु की किरपा दे नाल दास बेनती कर रहा सी कि मन बनिया कि सारा पढ़ना चाहिए है, पर इन्नी हिम्मत ना पई क्योंकि सारे वास्ते बहुत समा चाहिए। ते आखिरकार वाहिगुरु की किरपा हुई, मैनू अपने अंदर ये गल जिवें बहुत ही महसूस हुंदी सी। तुसीं घाट कहो अपनी जो मर्जी कहो, तां आखिरकार गुरु की किरपा दे नाल ये मन जदों ना 2012 दे विच बन गया कि मैनू बैठ के पढ़ना चाहिए। तां इत्थे फिर अपने गुरु की किरपा नाल घर बैठ के ये पढ़न का मौका मिलिया। और जिथों अज आपां शुरू करना है, ये गल दास सिर्फ इसलिए दस रहा है कि समा पा के कोई होर सुनेगा। हाँ, जिहदी मैं गल कर रहा सी वो मेरे सामने आ नहीं सी रहा। जदों मैं वेख्या ना जिन्ना इहदे कंप्यूटर विच ते 1900 नंबर इहदे पिछे लगा होया सी। संत सहाय सदा जग माई कृपा कर श्याम इह वार दीजै। मैं पिछे गया होर गया ते मैनू यही समझ ना आवे कि 1900 नंबर की है, इस तो पिछला नंबर की है जां की है। तां इस करके फिर गुरु की किरपा दे नाल मन बनाया कि ऐदकां फिर 2 फरवरी 2012 नूं एक पासे तो ये पाठ करना शुरू किया ते कुछ संगी मित्र प्यारे 2-4 ने जेड़े किरत करदे नाल सुनन दे चाहवान सन। तां फिर सबब ये बनिया कि असी कंप्यूटर दे बैठ के फोन दे राही सुनदे हां ते नालों नाल इस नूं रिकॉर्ड करी जा रहे हां कि समा पैण ते कल नूं फिर भी आप दोबारा सुन सकीदा जां कोई होर भैण भरा सुन लवेगा। तां इस प्रयोजन करके इस संबंधी आपां जिहड़ा है ये शुरू कीता है। ते पाठ आपां अज तो पहला जिन्ना कीता है दस रहा सी आप जी नूं कि 2 फरवरी 2012 नूं शुरू कीता है। इस तो पहला ते जिहड़ा अज शुरू करना है पाठ, असीं जिन्ना भी पढ़िया है, पोथियां दास ने उचेचे तौर ते पंजाब तो मंगवाइयां ते पोथियां जिहदे विच लिखिया होया है श्री दसम ग्रंथ साहिब पाठ संपादन अते व्याख्या डॉक्टर रतन सिंह जग्गी डॉक्टर गुरशरण कौर जग्गी। ते इनू जिहड़ा सहयोग करके करवाया है उन्हां दा नाम है गोबिंद सदन गदाईपुर महरौली नवी दिल्ली। ते खास तौर ते इहदे विच
एक जिवें हुण मैं पढ़ रहा वां इहदी चौथी पोथी अज शुरू करनी है ते उहदे उत्ते उचेचे तौर ते 2.5 पेजां दा एक मुख बंद दे रूप विच लिखिया होया है। उहदे उत्ते लिखिया बाबा विरसा सिंह जी महाराज वल्लों असीस। ਇਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ पता नहीं सी ते पुछया सी किसी सज्जन मित्र तो कि मैं पाठ करना ते किहदे तो करां, तां कहण लगे कि जो डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने छापिया छपाया है वो कर लवो। ते सबबी एक होर गल बनी कि ਜਿਹੜੇ संत राड़े वाले ने उन्हां तो बाद विच एक साइट तैयार हुई है उन्हां दे संगियां साथियां वल्लों। उहदा नाम है rarasahib.com। rarasahib.com वालियां ने गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब उहदे च उन्हां ने टीका भी पाया प्रोफैसर ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी का। तां इसे तरह 10वें ग्रंथ संबंधी उन्हां ने अर्थ समेत पाया और उन्होंने अर्थ डॉक्टर रतन सिंह जग्गी जी दे पाए ने। ते सानू 9-10 महीने हो गए ने लगातार वो मूल ते अर्थ जेड़े ने वो डॉक्टर रतन सिंह जग्गी वाले पढ़े ने ते लोड़ पैण ते महान कोश दे विचों अर्थ लए ने, क्योंकि कईयां थावां ते अर्थ जिन्ना होर खोलना चाहिदा सी उन्ना जग्गी जी ने नहीं खोलिया होया। ये नहीं मैं कह रहा कि अर्थ गलत कीता है, कि जिन्ना होर अर्थ का खुलासा मैने दा करना चाहिदा सी मीनिंग दा उन्ना ज्यादा ना कीता ते समझ लई महान कोश तो जिन्नी को मदद मिली है लई है, क्योंकि महान कोश तो बिना होर किधरों मदद मिलने वाला कोई स्रोत नहीं है। ते पोथी दे हिसाब ते तीसरी पोथी तक अज तो पहला हो चुकिया है पाठ ते अर्थ। अज आपां चौथी पोथी तो शुरू करना है। ते उंज दास दे कोल 2 पोथियां होर भी ने, 2 दी बजाई भी 3 ने। एक ते मूल ग्रंथ दे रूप विच ही है जिहदे प्रकाशक ने भाई चतर सिंह जीवन सिंह, ते जिहदे अखीर ते लिखिया होया है कि शोधक ज्ञानी महेंद्र सिंह रतन अगस्त 1988। वो है मेरे कोल। दूजी दास दे पास हिंदी विच जो प्रकाशक ने भुवन वाणी ट्रस्ट उन्हां ने हिंदी विच इस सारे नूं छपवाया ते ये हिंदी दे जिहड़े अर्थ कीते होए ने ये डॉक्टर जोध सिंह जी ने कीते होए ने। डॉक्टर जोध सिंह जी भी एक लिखिया होया इन्हां दे बारे MA PhD साहित्य रतन, ते इत्थे हुंदे अपने पंजाबी यूनीवर्सिटी दे महान ये भी ने खोजी। इन्हां दा मेरे कोल हिंदी विच लिखिया होया है ते महेंद्र सिंह रतन दा सोधिया होया मूल ग्रंथ है, पर पंजाबी विच मेरे कोल एक होर भी है जिन्हां नूं पंडित नरैण सिंह जी ज्ञानी ने कीता होया, पर यह मैनूं बाद च मिलिया। पर तुसीं कह लवो कि अर्थ वेखण लई जां कुछ होर लोड़ लई मेरे कोल 3-4 ने। ते अज जदों वैसे तां मैनूं ये 2 साल पहलां भी जदों मैं कुछ वेखण लगा सी तां इस ग्रंथ विच जिस पाठ दा नाम है चरित्रोपाख्यान, जिथे अज आपां पहुंचे होए हां, डॉक्टर रतन सिंह जग्गी दी जिहड़ी 5 पोथियां ने उस दी चौथी पोथी तो ये शुरू हुंदा है चरित्रोपाख्यान। ते जदों पहला भी साल सवा वेखिया सी, इहदे विचों कुछ वेखना चाहिया उत्थे बैठे ने, तां उत्थे लिखिया होया सी नाट अवेलेबल। ते मैं सोचिया इस तरह कि हो सकदा है जे पा रहे ने ते पा देणगे। ते अज तो पहला जिहड़ी रिकॉर्डिंग है वो आपां इत्थे पहुंचे सी, जां पाठ जिहड़ा है इत्थे पहुंचिया सी कि जिहनूं शस्त्र पुराण कहंदे ने, ਉਹਦੇ 1318 पदे ने। उत्थे तक इन्हां ने मूल अते अर्थ भी जग्गी जी वाले पाए होए ने, पर साल 1.5 हो गया अजे तक इन्हां ने चरित्रोपाख्यान दे जिहड़े अर्थ ने जिहड़ी वैबसाइट है ਉਹਦੇ उत्ते नहीं पाए। मूल पाठ पाया होया है, उसे तरह एक एक पंक्ति करके पाया होया है, पर थल्ले हर थां ते इहो लिखिया होया है नाट अवेलेबल, नाट अवेलेबल। जिन्ना भुली जावो मूल जरूर पाया होया पाठ दा, मूल पाठ है,
पर अर्थ नहीं पाए होए। अचानक किसी करल करके अज मैं देख रहा सी ते जिथे ये चरित्रोपाख्यान ਇਹਦੇ 404 ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਫੇਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਹਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਅਧਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੋਥੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ 674 ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 784 ਤੱਕ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਪੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ 100 ਪੰਨਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 404 ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 404 ਹੈ ਤੇ 404 ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪਦੇ ਨੇ ਉਹ 7539 ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸੇ ਅਖੀਰਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੌਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਅਖੀਰਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ 377 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 404 ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 404 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਅਖੀਰਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੌਪੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ 404 ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਕ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7,500 ਇਹਦੇ ਪਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 7,539 ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7,500 ਆਪਾਂ ਪਦੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਮੂਲ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਲ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਏ ਨਮਾ, ਨਮਾ ਨਮਾ ਨਨਾ ਮਮਾ ਨਮ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਏ ਨਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੱਗੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੱਗੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ, ਗੱਗੇ ਉੱਤੇ ਕਨੌੜਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਗੱਗੇ ਉੱਤੇ ਕਨੌੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਗੇ ਉੱਤੇ ਕਨੌੜਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਗਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਾ ਕੇ ਭਗਉਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਗੱਗੇ ਅੱਗੇ ਊੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੌੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 25 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਜੀ ਦੇ 24 ਵਾਰੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਇਹ ਨਵਾਂ। ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 5-6 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ, ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 5-6 ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁ ਅਰਥ ਨੇ। 2 ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਕੀਤੇ ਨੇ, 2 ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ 3 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਦੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਤੀ, ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਰਗਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਵਤੀ, ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ। ਨੰਬਰ 4 ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੜਗ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤਿਆ ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗ ਸਾਹ, ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਸੂਤ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਲਵਾਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਏ ਭਗਉਤੀ ਨਿਕਸ ਹੈ ਆਪ ਕਲੰਕੀ ਹਾਥ, ਇਹ ਨਿਕਲੰਕੀ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਪਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੱਗੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਏ ਨਮ,
अर्थ है श्री भगवती नू नमस्कार। अथ पखियान चरित्र लिखिया ते। बाकी दो पोथियां विच भी इहदा नाम इहो लिखिया, अथ पखियान चरित्र लिखिया ते। हिंदी वाले विच भी उवें लिखिया, अथ पखियान चरित्र लिखिया ते बहुती वारी इन्हां नूं चरित्रोपाख्यान भी बोलिया जांदा है। और इस पोथी दे उत्ते जिथे शुरू होया उस तों पहलां खाली एक पूरा पेज है चिट्टा, उहदे ते मोटे अखरां 'च लिखिया होया है चरित्रोपाख्यान। ते दास जिस वेले महान कोश तो एक अर्थ वेख रहा सी कि चरित्रोपाख्यान दा अर्थ की है, तां फिर दास ने उहदे विच इंज वेखिया कि पहलां चरित्र दा अर्थ वेख लिया कि चरित्र, क्योंकि ये असल च 3 लफज निकले महान कोश के अनुसार। चरित्रोपाख्यान दे 3 शब्द निकले इहदे विच, किहड़े किहड़े? चरित्र, उप, आख्यान। चरित्र उपाख्यान ते चरित्र दा अर्थ इन्हां ने कीता होया है जिवें करनी, करतूत, आचार। नंबर 3 ते अर्थ कीता है विरतांत, हाल चरित्र दा अर्थ। नंबर 4 ते इन्हां ने कीता होया है कि 10वें ग्रंथ विच इस्त्री पुरखां दे छल कपट भरे प्रसंग जिस भाग विच हन उस दी चरित्रोपाख्यान संज्ञा है। मतलब चरित्रोपाख्यान उहदी संज्ञा दा भाव नाम हो गया। ते ये जो बाकी पखियान शब्द बचदा है, ये उप आख्यान दा रूप पखियान है। ते उप आख्यान दा अर्थ बनदा है, चरित्र दा अर्थ आपां कर लिया कि तुसी आचार कर लो, बिरतांत कर लो, भी किसी दा आचार दसना, किसी बारे बिरतांत दसना, ये चरित्र दा अर्थ हो गया। बाकी रह गया उपाख्यान। ते उपाख्यान दा जिहड़ा अर्थ कीता होया है, ये 2 शब्द ने, उप आख्यान ते जुड़ के बन गया उपाख्यान। इहदा अर्थ बन गया पुरानी कथा, ना लिखिया इतिहास। नंबर 2 ते कीता है किसी कथा नाल संबंध रखण वाली कहानी। इन्हां ने एक थां ते उप दा अर्थ भी कीता होया कि उप दा अर्थ है उपमा दा संखेप, ते आख्यान दा अर्थ वखरा कीता होया है कथा, किस्सा, इतिहास। तां इस तरह चरित्र, उप, आख्यान तिन्हां दा वखरा वखरा अर्थ इत्थे दे मुताबक भी चरित्र दा अर्थ विरतांत, हाल। उप दा अर्थ है कि उपमा करनी, उपमा या उहदे बारे दसना, ते आख्यान दा अर्थ है कथा, किस्सा जां इतिहास। तां चरित्रोपाख्यान दा फिर जिहड़ा अर्थ बन गया वो ये हो गया कि जो पुरानी कथा है उस संबंधी उहदे विच किसी दा चरित्र, बिरतांत वर्णन करना। तां चरित्र वाली थां ते ही महान कोश ने लिखिया होया है। महान कोश दे शब्द ने वो लिखदे ने कि इन्हां चरित्रां विच, महान कोश जी लिखदे ने, इन्हां चरित्रां विच पुरातन हिंदू पुस्तकां तो, मतलब महान कोश वाले भाई कान सिंह जी नाभा वो लिख रहे ने कि ये कित्थों, मतलब उन्हां दे अनुसार लिखदे ने कि इन्हां चरित्रां विच पुरातन हिंदू पुस्तकां तो, बहार दानिश किताब तो, मुगलां दी खानदानी कहानियां तो, राजपुताने दे कथा प्रसंगां तो, पंजाब दे किस्से कहानियां तो, कुछ अपने तजर्बियां तो चरित्र लिखे गए हैं। आपां अजे तक नहीं पढ़े, आपां शुरू कर रहे हैं, तां ये विचार महान कोशिश लिखे गए ने कि ये कित्थों ले गए ने। ते इस तों अगे जो दास बेनती कर रहा है वो जिथे मन हुण तक टिकिया है और जिस गल दे उत्ते
जाके एक सही टिकाऊ बनता है वो ये है कि ये जिवें हुण आपां सिर्फ अखरी अर्थ ही भगवती दे भगवती दे जां चरित्रोपाख्यान दे कीते ने जां थोड़े बाते सुने ने, आपां वो भी तकरीबन महान कोश ते आधारित ही आपां ये सारा कुछ सुनिया है। ते असल गल जिथे जाके मन तुसीं कह लो कि खुश हुंदा है ते सानूं चाहीदा भी है, वो इहो ही है कि जद तक किसी भी ग्रंथ नूं, इतिहास नूं, किताब पोथी नूं कोई भी भावें होवे आप ना पढ़िया जावे, उदों तक मैनूं ते इहो ही हुंदा है कि भाई पता नहीं बाकी की कुछ रह गया होवे, जां लिखण वाला, दस्सण वाला जां बोलण वाला उन्होंने कोई भुलेखा भी लग सकता है, तां फिर फर्ज बनता है कि असी उस तो आप वेखीए, आप पढ़ीए। तां ये दास अज दे शुरुआत विच बेनतियां कर रहा सी कि इस तरह ये महान कोश ते आधारित लिखिया होया है। ते इस तो अगे लिखिया होया है पातशाही दसवीं अगे उसी तरह लिखिया होया है भुजंग छंद तो प्रसाद। इस तो अगे हुण ये शुरू हुंदा है ते दास अज ये बेनती कह के इत्थे समाप्ति कर देगा कि जेड़ा भी पंथ दर्दी है, जेड़ा भी मेरा वीर सच नूं पाना चाहुंदा है, सच समझना चाहुंदा है, सच नाल जुड़ना चाहुंदा है ते सच नाल जोड़ना चाहुंदा है, क्योंकि आपां साहिब गुरु नानक पातशाह जी दे सेवक हां ते साडा फर्ज बनदा है कि असी खुद उस मालक वाहिगुरू नाल जुड़ीए ते होर भैण भरावां नूं भी जोड़ीए ते इस संबंधी असी खुद पढ़ के पूरे दा पूरा सुन के ते फिर दूजे भैण भरावां नूं आपां जाके दसीए। पर अफसोस है इस गल ते, किहड़ी गल ते कि बहुत सारे जिहड़े बुलारे वीर ने उन्हां ने खुद भी इस ग्रंथ नूं पढ़िया होया नहीं है। गाण वाले भी ते कथा विचार करन वाले भी अज दे समय 2012 विच जिन्ने कीर्तन या विचार करन वाले ने, जेड़े भी इस संबंधी कुछ बोलदे ने, उन्हां विचों कोई विरला होवेगा जिसने इनू एक पासे तो लैके पूरे दा पूरा अर्थां समेत पढ़िया हो। कुछ वीरां ने इस नूं सिर्फ खंडन करन वास्ते विचों पढ़िया ते कुछ ने उस खंडन दा जवाब मंडन रूप विच देण लई जवाब विचों पढ़े ने। तां इस तरह मैनूं लगा भी असी सारे जने जिहड़े हां वो गलत हो रहे हां। गुरु किरपा करे कि आपां एक पासे तो लैके सारे दा सारा पढ़ीए, अर्थां समेत पढ़ीए, विचार करिए। तां इह गुरु जी दी किरपा होई है कि आपां इत्थे तक 10 महीनिਆਂ विच पहुंचे होए हां ते कल नूं आपां इत्थों ही शुरू करांगे कि सारियां दीयां गल्लां एक पासे कि जो इहदे विच लिखिया होया है आपां ओही पढ़ना है ते ओहदे अर्थ करने ने। हाँ, जिथे किसी मीनिंग दे अर्थ नहीं समझ आउंदे वो आपां महान कोश तो पहलां भी मदद लैने आ ते फिर भी मदद लवांगे। अज दास इत्थे ही खिमा दा जाचक है ते गुरु पंथ नूं चढ़दी कला विच रखे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।